गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निशांत गोयल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा इससे पहले टॉपिक क्या था, आरबीआई, उसी को आगे कंटिन्यू और हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स, थंबनेल पे स्पोर्ट्स, खेल जगत। आज हम स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्पोर्ट्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। हमारे एसएससी, बैंक, रेलवे, हर एग्जाम के लिए स्पोर्ट्स के अंदर करंट से रिलेटेड, स्टैटिक से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हैं, नेशनल गेम कौन सा है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, कप और ट्रॉफीज दी जाती हैं, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे पूरा स्पोर्ट्स के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपके लिए, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठिए ताकि आप चीजों को नोट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स, खेल जगत, काफी अच्छा टॉपिक है। आप सभी भी कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई खेल से जुड़ चुके होंगे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। खेल जगत, स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारा इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स डे कब बनाया जाता है, खेल दिवस कब बनाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स के अंदर ये पता होना चाहिए, हम स्पोर्ट्स डे कब बनाते हैं, खेल दिवस कब बनाया जाता है। हर साल बनाया जाता है, ये 29 अगस्त को बनाया जाता है खेल दिवस, स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। 29 अगस्त को ही क्यों बनाया जाता है साथियों, क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। इनके जन्म दिवस को ही, इनके बर्थडे को ही क्या बनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद कौन थे, ध्यान रखना है साथियों, मेजर ध्यानचंद कौन थे, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। कौन थे साथियों, हॉकी के खिलाड़ी थे। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जन जानते हो हॉकी हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। हॉकी हमारे देश का क्या है, एक राष्ट्रीय खेल है। मेरे शब्दों पर जरा गौर फरमाना। स्पोर्ट्स डे कब बनाया जाता है, 29 अगस्त को। क्यों बनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मेजर ध्यानचंद कौन थे, हॉकी के खिलाड़ी थे। हॉकी हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। ठीक है साथियों, इसी के साथ आप पूछोगे कि सर मेजर ध्यानचंद जो थे ये हॉकी के तो खिलाड़ी थे ही थे, क्या और भी खिलाड़ियों के बारे में आप हमें बताओगे। तो साथियों ध्यान रखना है, सचिन तेंदुलकर ये भी हमारे खिलाड़ी थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है, तो सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। साथियों ध्यान रखना है। अब आप पूछोगे तो सुनील गावस्कर, तो सुनील गावस्कर को लिटिल ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। अभी आपने लिखा मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को दद्दा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है साथियों, दद्दा के नाम से हमारे देश के किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो दद्दा के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। आपने देखा होगा इसी के साथ बंगाल का टाइगर। जी हां साथियों, बंगाल का टाइगर, हमारे शेर, हमारे दादा, किन्हें जाना जाता है, सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को जानते सभी जने, सौरभ गांगुली बंगाल का टाइगर, कैलकाटा के अंदर रहने वाले, पश्चिम बंगाल के हैं ये सौरभ गांगुली। प्यारे साथियों, वीरेंद्र सहवाग जानते सभी जने, वीरेंद्र सहवाग जिनकी क्रीज पर आते ही सभी बॉलर्स दहक जाते थे। वीरेंद्र सहवाग को किस नाम से जाना जाता है, मुल्तान का सुल्तान। साथियों मुल्तान का सुल्तान के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है साथियों, वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है। आपने देखा होगा हमारे देश की पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है साथियों। झूलन
झूलन गोस्वामी, जानते हो सभी से साथियों, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर है ये झूलन गोस्वामी, और इन्हें जाना जाता है नादिया एक्सप्रेस के नाम से। झूलन से जाते हैं, नादिया एक्सप्रेस के नाम से किससे जाना जाता है? प्यारे साथियों ध्यान रखना है, झूलन गोस्वामी को जाना जाता है। इसी के साथ साथियों आज की बात करें तो हमारे देश के अंदर रिसेंटली उभरते हुए स्टार के रूप में देश का नाम रोशन करने के लिए हमारी घर की बेटियां, हमारे देश की बहन बेटियां भी आगे आ चुकी हैं। तो उसी के साथ एक नया नाम, नया चेहरा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, सभी जने जानते होंगे, हिमा दास। ध्यान रखना प्यारे साथियों, हिमा दास, जी हाँ साथियों, आपने देखा होगा हिमा दास जो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही भारत देश के लिए 6 गोल्ड मेडल लेकर आई है भारत के लिए। तो इन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है और इन्हें डीइंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है साथियों। डीइंग एक्सप्रेस, डीइंग एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है साथियों। ध्यान रखना है, डीइंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास को जाना जाता है। रिपीट करते हैं, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। और सचिन तेंदुलकर किस खेल के हैं? तो ध्यान रखना साथियों, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। सुनील गावस्कर को लिटिल ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है और ये किस खेल के हैं साथियों? ये भी क्रिकेट के हैं। मेजर ध्यानचंद को दद्दा के नाम से जाना जाता है और ये किस खेल से हैं साथियों? ध्यान रखना है, ये हॉकी के प्लेयर हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है साथियों कि कौन सा प्लेयर किस खेल के लिए जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो हमें पता होना चाहिए वो खिलाड़ी कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। बंगाल का टाइगर साथियों सौरभ गांगुली, जी हाँ, क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं। ये क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। वीरेंद्र सहवाग, ये भी क्रिकेट के थे। पीटी उषा, जी हाँ साथियों, जानते हो आप, एथलेटिक्स की खिलाड़ी थी ये। झूलन गोस्वामी को नादिया एक्सप्रेस, जो फीमेल क्रिकेट टीम की थी, ये महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी थी। डीइंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को, जो क्या थी, एक एथलेटिक्स थी, धावक थी एक। तो ध्यान रखना साथियों, किस खिलाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खेल के बाद हम देखते हैं साथियों प्राइज, कि स्पोर्ट्स के अंदर हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से प्राइज दिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्राइज का संबंध किस खेल से है, इस प्राइज का संबंध किस स्पोर्ट से है, या किस फील्ड के लिए दिया जाता है। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी काफी प्राइज दिए जाते हैं साथियों। तो बात करें अगर प्राइज की, पुरस्कारों की, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है स्पोर्ट्स के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ा प्राइज, जैसे आपने देखा होगा हमारे देश का सबसे बड़ा सिविलियंस अवार्ड, नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। विश्व का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? नोबेल पुरस्कार है। उसी प्रकार से अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसके बाद आता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यान रखना है साथियों आपने, इन चारों पुरस्कारों का संबंध कौन से क्षेत्र से दिया जाता है, किस फील्ड में दिए जाते हैं? तो फिल्म लाइन है, स्पोर्ट्स के अंदर है, मंत्रिमंडल है, या शांति के लिए दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना है इन सभी का संबंध किससे है? स्पोर्ट्स से है, खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो साथियों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से इस पुरस्कार की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तब से यह पुरस्कार दिया जाता रहा है। किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? तो यह भी ध्यान रखना है आपको, स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर दिया जाता है। कैसा अवार्ड है ये? तो ध्यान रखना है साथियों, ये नेशनल अवार्ड है। यह हमारे भारत देश के अंदर ही खिलाड़ियों को दिया जाता है। इंटरनेशनल अवार्ड नहीं, ये नेशनल अवार्ड है, राष्ट्रीय सम्मान है ये।
अब आप पूछोगे सर ये प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये प्राइज दिया जाता है साथियों राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये प्राइज कब दिया जाता है साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है, हर साल दिया जाता है 29 अगस्त को, क्योंकि मैंने आपको भी बताया 29 अगस्त को क्या होता है, खेल दिवस होता है। तो उसी दिन राष्ट्रपति के द्वारा यह प्राइज दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से। अब आप पूछोगे सर कि इसमें क्या मिलता है, कितना पैसा मिलता है, क्या कुछ मिलता है, तो ध्यान रखना साथियों, इसमें हमें मिलते हैं 7.5 लाख रुपए। इसमें हमें अमाउंट कितनी मिलती है, 7.5 लाख रुपए इसमें हमें अमाउंट मिलती है। साथ में दिया जाता है हमें एक मेडल और एक हमें मिलता है प्रशंसा पत्र, सर्टिफिकेट मिलता है साथियों। तो इस पुरस्कार के अंदर हमें 7.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, मेडल दिया जाता है और एक प्रशंसा पत्र दिया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और पूछोगे सर 2019 में, क्योंकि अभी 2020 में मिला नहीं है, 2019 में यह प्राइज किसे मिला है, तो 2019 में यह पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक। बजरंग पुनिया और दीपा मलिक। बजरंग पुनिया जानते हो सभी जने, कुश्ती के खिलाड़ी हैं, ये रेसलर हैं, और दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स है, पैरा एथलेटिक्स है। तो ध्यान रखना है साथियों, ये हमारे लिए करंट का क्वेश्चन है कि 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया गया, तो बजरंग पुनिया को दिया गया था कुश्ती के लिए और दीपा मलिक को मिला है पैरा एथलेटिक्स के लिए। यह पुरस्कार किसको मिलता है, हर खिलाड़ी की लास्ट 4 ईयर की क्या देखी जाती है, परफॉर्मेंस देखी जाती है। लास्ट 4 ईयर की परफॉर्मेंस के बेस पर यह प्राइज दिया जाता है कि किस खिलाड़ी को दिया जाए। 4 ईयर के अंदर देखते हैं कि उसने भारत देश का नाम कहां कहां पर रोशन किया, किस किस खेल के अंदर रोशन किया, उसके हिसाब से यह प्राइज हर साल दिया जाता है। अब आप पूछोगे सर ठीक है आपने करंट का तो हमें बता दिया, लेकिन पहला भारत राजीव गांधी पुरस्कार किसे मिला, तो ध्यान रखना है सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे साथियों, विश्वनाथ आनंद थे। किस खेल के थे साथियों, ये ध्यान रखना है चेस, शतरंज के खिलाड़ी थे। तो सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे। 2019 में किन्हें मिला है, ये बजरंग पुनिया को और दीपा मलिक को दिया गया 2019 के अंदर ये स्पोर्ट्स का प्राइज। तो ये राजीव गांधी पुरस्कार स्पोर्ट्स की फील्ड का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। राजीव गांधी आप सभी जने जानते हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राजीव गांधी की अगर बात करें तो मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं इसके बारे में। राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था 20 अगस्त को। राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था 20 अगस्त को। जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसको सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना है साथियों, सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्म दिवस को। और इनकी मृत्यु हुई थी 21 मई को। तो 21 मई को बनाया जाता है साथियों आतंकवाद दिवस मनाया जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा साफ करके, 21 मई को बनाया जाता है साथियों आतंकवाद दिवस। मैं आपको क्वेश्चन भी साफ साफ बताता चलूंगा जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। राजीव गांधी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त को। 20 अगस्त को क्या बनाया जाता है, सद्भावना दिवस बनाया जाता है। और इनकी मृत्यु हुई थी 21 मई को और बनाया जाता है आतंकवाद दिवस। क्यों, क्योंकि इनकी मृत्यु की थी आतंकवादियों ने, टेररिस्ट ने। तो इसीलिए 21 मई को क्या बनाया जाता है, हर साल आतंकवाद दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है साथियों, राजीव गांधी जानते हो, इनकी बेटे आप सभी जने वाकिफ हो, पूरा देश उनसे वाकिफ है। इनके बेटे राहुल गांधी जानते हो सभी जने, प्रियंका गांधी इनके बेटे हैं। इनकी वाइफ का नाम सोनिया गांधी जानते हो, कांग्रेस की अध्यक्ष हैं जो राजीव गांधी की वाइफ हैं। और ये इंदिरा गांधी हमारे देश की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर,
इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, उनके बेटे हैं ये राजीव गांधी। उसके बाद आता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें साथियों, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 से हुई थी। और इसके अंदर जो प्राइज दी जाती है वो दी जाती है 5 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार में कितना इनाम दिया जाता है? 5 लाख रुपए की धनराशि इनाम स्वरूप दी जाती है। ध्यान रखना है, राजीव गांधी में 7.5 लाख रुपए और अर्जुन पुरस्कार के अंदर 5 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार ये जाते हैं अच्छे खिलाड़ियों को, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया हो। लेकिन द्रोणाचार्य, नाम सुना होगा द्रोणाचार्य, कौन थे? अर्जुन के गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये दिया जाता है कोच को। कोच को दिया जाता है साथियों, गुरु को दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार भी अच्छे खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हम स्पोर्ट्स की बात करें तो कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, हम किन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स के अंदर जाना जाता है ओलंपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओलंपिक गेम्स। विश्व के सबसे बड़े खेलों में जाने जाते हैं ओलंपिक खेल। ओलंपिक भी 2 प्रकार के होते हैं साथियों, ध्यान रखना है। एक होता है विंटर ओलंपिक और एक होता है समर ओलंपिक। एक गर्मियों में खेला जाता है और एक सर्दियों में खेला जाता है। दूसरे स्पोर्ट्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स जिन्हें कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल। थर्ड अगर बात करें एशियन गेम्स। फोर्थ पे बात करें क्रिकेट। फिफ्थ पे बात करें फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, फॉर्मूला 1 रेस। ये सारे गेम्स आप सभी ने देखे होंगे, रूबरू होंगे। ओलंपिक गेम्स विश्व के सबसे बड़े खेलों के अंदर जाने जाते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक। गर्मियों में खेले जाते हैं और सर्दियों में भी खेले जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं विश्व के सबसे बड़े खेलों के अंदर कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल। इनके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रमंडल खेल के अंदर कौन भाग लेते हैं? ऐसे देश भाग लेते हैं जो क्या रहे हो किसी समय के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड के क्या रहे हो, गुलाम रहे हो। एशियन गेम्स की बात करें तो इसमें एशिया कॉन्टिनेंटल, एशिया महाद्वीप के अंदर जितने भी देश हैं वो देश क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्रिकेट जानते हो आप सभी साथियों, आपका हमारा सबका प्यारा खेल है क्रिकेट। तो क्रिकेट की शुरुआत कब हुई, क्रिकेट कौन कौन खेलते हैं, कौन कौन से इसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कौन कौन सी इसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फुटबॉल जानते हो, आपने नाम सुना होगा फीफा वर्ल्ड कप। फीफा फुटबॉल में सबसे बड़ा कंपटीशन होता है फीफा वर्ल्ड कप। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई, ये पढ़ेंगे हम डिटेल से। हॉकी, हॉकी के अंदर सबसे बड़ा कंपटीशन होता है हॉकी वर्ल्ड कप। पहली बार कब खेला गया, रिसेंटली कब खेला जाएगा, प्रीवियस का कब खेला गया, किसके पास कितने खिताब हैं, इंडिया ने कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, ये सारी चीज हम इसमें पढ़ेंगे। लॉन टेनिस देखा होगा आपने, एक देखा होगा टेबल टेनिस, छोटी सी बॉल से खेलते हैं से टिक 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 टिक। एक है लॉन टेनिस, देखा होगा सानिया मिर्जा लॉन टेनिस की प्लेयर, टेनिस की बॉल से खिलाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, इसमें कौन कौन से गेम होते हैं, देखा होगा आपने लॉन टेनिस के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, कहाँ खेला जाता है, कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, कैसे कैसे होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। फॉर्मूला 1 रेस, हमारे इंडिया के नाम सुना होगा नारायण कार्तिके, फॉर्मूला 1 रेस होती है जो गाड़ियों की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे साथियों खिलाड़ियों की संख्या।
यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, खिलाड़ियों की संख्या, कि कौन से स्पोर्ट्स में कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, रग्बी में कितने होते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इन सभी खिलाड़ियों की संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ हम पढ़ेंगे कप और ट्रॉफी। यहां से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कप और ट्रॉफी, कि कौन सा कप और कौन सी ट्रॉफी किस खेल के लिए दी जाती है। जैसे आपने सुना होगा, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, एसेंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो कप और ट्रॉफीज पूछी जाती है कि कौन से स्पोर्ट्स के लिए दी जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे देशों के राष्ट्रीय खेल। देशों के राष्ट्रीय खेल पढ़ेंगे हम, कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल होता है। जैसे इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी, पाकिस्तान का नेशनल गेम है हॉकी। इसी प्रकार से हम और भी कंट्रीज के पढ़ेंगे, उनके नेशनल स्पोर्ट्स कौन कौन से जाने जाते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे संगठन। इसके अलावा हम पढ़ेंगे संगठन। संगठन का मतलब ऐसे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पोर्ट्स के लिए काम करती हैं। जैसे आपने देखा होगा IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ हॉकी इंटरनेशनल, इसके अलावा फीफा। ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो स्पोर्ट्स के लिए काम करती हैं। इन सभी के बारे में आपको मैंने एक बार व्यू दिया है, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और रिवीजन करना। हम नेक्स्ट क्लास से 1 बाय 1 हर एक स्पोर्ट्स को बिल्कुल क्लियरली करके चलेंगे। पहली बार कब हुए, लास्ट कब हुए, इंडिया में कब खेले गए, कौन कौन से हमने मेडल जीते, क्या कुछ हुआ, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो घर पे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।